तो मार्केट की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर हमारे तीनों ही जानकारों से मिलवाएंगे और आपको भी बताएंगे कि उनकी क्या रणनीति रहने वाली है इस हफ्ते। याद रखिएगा, अगर सीरीज की समाप्ति इसी हफ्ते होगी और वॉलेटिलिटी आज से ही शुरू हो चुकी है। आज सुबह में 16,600 की तरफ नजरें थी, लेकिन हम आ चुके हैं 16,420 के करीब। 432 का स्तर इस समय, 17 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक में दबाव आया, 150 अंकों की गिरावट, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो दरअसल आ रहा है मिड कैप काउंटर्स में। 350 पॉइंट से तक का नुकसान इस समय मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है, इसीलिए आपको एडवांस डिक्लाइन रेशो फिर वही दिखाएगा, एकदम नेगेटिव टेरिटरी में। 6:1 का रेशो है, यानी कि आज 7 शेयरों में अगर ट्रेड हो रहा है तो एक में बड़ी मुश्किल से लोगों ने हिम्मत की है तेजी करने की, और बाकी सब में मुनाफा वसूली या फिर मंदी के सौदे आए हैं। मेटल्स तो टूट ही रहे हैं, ऑयल एंड गैस में बिकवाली का दबाव है, कंजम्पशन थीम पर एक कमजोरी का मूड बना है, और ऑफ कोर्स बैंक्स की भी हो रही है धुलाई। और इस सब के बीच एक ही डिफेंसिव पैक है जो एकदम खड़ा है अगेंस्ट द ट्रेंड, वो है आज आईटी काउंटर्स। नीरज बात भी कर रहे थे टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा की, लेकिन मिड कैप साइड पर एम्फोसिस देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड देखिए, माइंडट्री देखिए, इनमें खरीदारी देखने को मिल रही है, तो ये एक थोड़ा सा रिस्पाइट दे रहा है। चलिए जानकारों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं आज उनकी क्या रणनीति रहेगी। इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं विकास सालुंखे, आशीष बहेथी और साथ ही साथ रूपक डे। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर और खिलाड़ी नंबर 1 के इस खेल में। मामला थोड़ा सा आज सुबह सुबह ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी गिरावट आएगी इसका अंदेशा बिल्कुल नहीं था, खासतौर से जब हमने आज एशियाई बाजार का क्यों देखा, ओवर द नाइट, ओवर द वीकेंड जो अमेरिका में तेजी हुई उसका क्यों देखा। ये अचानक जो सेल साइड की पोजीशन अब आने लगी है, ये क्या एक्सपायरी की अनवाइंडिंग है या फिर आप कुछ और पढ़ रहे हैं विकास? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखो, जिस हिसाब से आज हमने देखा है कि जैसे ओपन हुआ गैप अप, उसके बाद एक प्रेशर देखने मिला। हमने लास्ट वीक भी जाते जाते एक प्रेशर देखने मिला था, बट निफ्टी यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे है। हम एक अपर रेंज में जा चुके था, वहाँ पे मार्केट एक स्ट्रगल कर रहा था ऊपर की रेंज में जाने के लिए। थोड़ा सा हमने लास्ट वीक में भी देखा था कि ऊपर के रेंज में एक प्रेशर देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे प्रेशर देखने मिल रहा है, बट मुझे नहीं लगता एकदम खराब हो जाएगा मार्केट। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है निफ्टी को जो 16,400 380 के आसपास देखने मिल सकता है। आज जैसे ही अभी जस्ट 15 मिनट्स पहले उसने 16,400 के आसपास लो करके वहां से वापस 40-30 पॉइंट्स बाउंस बैक देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। इमीडिएट शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं बनानी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस देखने मिल रहा है लार्ज कैप स्टॉक में। मिड कैप में हालांकि हमने देखा 2 वीक से थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल रहा था, बट मुझे लगता है यहाँ पे अभी मिड कैप बाउंस बैक हो सकता है, तो मिड कैप में मेरे बाय कॉल में रह सकता है। मुझे लगता है मिड कैप में यहाँ से बाइंग आ सकती है और लार्ज कैप में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल सकता है। कैप में प्रेशर और मिड कैप में बाइंग की कोशिश यहाँ पर विकास सालुंखे करेंगे। आशीष बहेती, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। जैसे आपने भी समअप किया कि निफ्टी में काफ़ी प्रेशर है। 16,600 पे तो काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, और जो 16,400 के पुट राइटर्स थे वो भी पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने भी थोड़ी सी पोजीशन हल्की की है। तो निफ्टी अभी प्रेशर में ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम जो ब्रॉडर इंडेक्स का है वो अभी भी तेज़ी का ही है। हम तेज़ी की ही सलाह दे रहे हैं निफ्टी में, तो स्पेसिफिकली विद अ कीपिंग ऑफ 16,300 का स्टॉप लॉस, और एक हमको लगता है कि निफ्टी 16,600 तक ज़रूर एक बार टच करेगा। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में काफ़ी प्रेशर है वाइज अविज निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है वो प्रेशर को। ओके, तो ऑफ कोर्स बैंकों में कमजोरी, लेकिन निफ्टी में अभी भी ऐसा नहीं है कि ट्रेंड टूट गया है। 16,600 की उम्मीद अभी भी बंधी हुई है। रूपक, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कुछ मंदी के सौदे रखने चाहिए क्या इस तरह के मार्केट के मूड में? गुड मॉर्निंग। मार्केट में जो 16,600 के आसपास ओपन होने के बाद भी जो मार्केट नीचे है, क्योंकि ऊपर के लेवल में कॉल राइटिंग बहुत देखने को मिला और कॉल राइटिंग ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू पुट राइटिंग, तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है मार्केट का नीचे आने का। और लार्ज कैप भी खराब लग रहा है, मिड कैप भी खराब लग रहा है, बट ओवरऑल कुछ सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप में बाय कॉल रह सकता है, बट लार्ज कैप में मोर और लेस नेगेटिव कॉल ही रहेगा। और बैंक निफ्टी भी निफ्टी को नीचे ला सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी हम लोग देख सकते हैं कि डेली चार्ट में एक बेयरिश आइलैंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर रहना चाहिए। नीचे सपोर्ट रहेगा 16,300 निफ्टी का, और उसके नीचे फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है।
तो बेसिकली दोनों तरफ के ट्रेड्स की तैयारी होनी चाहिए एक्सपायरी वाले हफ्ते में, तेजी भी और मंदी भी, स्पेशली जिस तरह का मूड माहौल मार्केट ने इस समय दिखाया। चलिए एक एक करके सबके आपके ट्रेड्स सामने लेकर आते हैं। तो रूपक, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा बताइए? ये सेल साइड की पोजीशन देखकर मंदी का ट्रेड जोड़ेंगे पहले या फिर तेजी के साथ शुरुआत हो? नहीं, शुरुआत का ट्रेड रहेगा तेजी का ही। बजाज इलेक्ट्रिक में तेजी का ट्रेड रहेगा, बाई करना होगा अराउंड करंट लेवल, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 1034 का, टारगेट रहेगा 1220 का। बजाज इलेक्ट्रिक में लगातार करेक्शन के बाद एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में, और मल्टीपल बॉटम भी देखने को मिला 1035 का लेवल के आसपास में। तो एक्सपेक्टेशन है कि एक अपसाइड देखने को मिल सकता है हम लोगों को। अपसाइड आएगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स आज 4% ऊपर। इनफैक्ट अगर हो सके तो इस महीने का चार्ट आप लेकर आइएगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स का। मैनेजमेंट से याद होगा हमने बातचीत की थी 2 हफ्ते पहले। ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट की सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स पिकअप देखने को मिलेगा, बिक्री बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अर्बन इंडिया में भी पिकअप देखा गया, वो ग्रामीण इलाकों में भी बढ़त देखने को मिलेगी। एक महीने में साइडवेज रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक टूटा है, हल्की सी गिरावट, और गिरावट हुई भी है तो पिछले एक हफ्ते में ही हुई है। अब आप देखिए इसमें 4% की तेजी और 1220 तक का टारगेट इस समय दिया जा रहा है, और स्टॉप लॉस आप नोट करिएगा 1034 का रहेगा। यह है रूपक का पहला ट्रेड। आशीष बहेती, बताइए आप किसके साथ शुरुआत करेंगे? जी मेरे तो आज तीनों ही जो ट्रेड्स है वो बाय की तरफ ही है। हमारा फर्स्ट जो प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा वो है LTTS का। उसमें बाय की सलाह है। 3800 के स्टॉप लॉस लगाकर 4050 के टारगेट्स हमको इसमें दिख रहे हैं। आज इसमें अच्छी एक मूवमेंट भी आई है LTTS में। इनफैक्ट पूरा IT सेक्टर एक इकलौता सेक्टर है, अगर निफ्टी में मैं बोलूँ, जो अभी ग्रीन में दिख रहा है। स्टॉक में अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हुआ है ऑलमोस्ट 12% का, और पूरे IT मिड कैप सेक्टर में ही अच्छी बाइंग दिख रही है। जी हाँ, आज इनफैक्ट IT का ही सहारा है। अगर IT नहीं ऊपर रहता तो शायद हम निफ्टी को भी नेगेटिव टेरिटरी में फिसलता हुआ देखते। ये दिग्गज IT काउंटर्स ने ही इनफैक्ट मार्केट को सपोर्ट दिया है, और इसी सिलसिले में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को जोड़ा है आशीष ने। 4050 टारगेट और 3800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए एट द मोमेंट। ये है फिलहाल आपके लिए पहला ट्रेड आशीष की तरफ से। बताइए विकास, पहला क्या जोड़ रहे हैं? पहला ट्रेड IT से रहेगा। IT यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहा है। हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में इन्फोसिस में एक बहुत अच्छा मोमेंटम कैरी होते हुए दिखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा काउंटर है। यहाँ पे 1720 1715 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा, वहाँ पे जाके वापस बाउंस हो रहा है। जैसे ही आज वापस ये 1740 के ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1820 का टारगेट यहाँ पे इन्फोसिस में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 1720 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जैसे ही आज इंट्राडे में वापस ऊपर की तरफ 1755 ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है वहां से एक नया मोमेंटम इसमें शुरू हो सकता है, वहां से एक पिकअप आ सकता है। तो मुझे लगता है इन्फोसिस यहाँ पे बाय करके लेके जाना चाहिए। इन्फी को खरीदिए। 1820 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1720 का। याद रखिएगा आज दरअसल सलिल पारेख जो कंपनी के MD और CEO हैं, उनकी बैठक हो रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ। दरअसल जो नया IT का पोर्टल है वो इन्फोसिस ने ही बनाया, उसमें कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, उसको कैसे आयन आउट किया जाए, क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं, उसी को लेकर वो बैठक होने वाली है। तो उस पर भी नजरें होंगी, पता नहीं बयान आएगा या नहीं, लेकिन ये स्टॉक आज फोकस में बाकी IT कंपनियों की तरह 0.5% ही ऊपर है ये दरअसल इस मीटिंग के ओवरहैंग में। वैसे टेक्नोलॉजी में तेजी है। लगे हाथ अपना दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए विकास। देखो, दूसरा मेरा मिड कैप से रहेगा लक्ष्मी ऑर्गेनाइज। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये काउंटर में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे 360 के आसपास एक सपोर्ट जोन बना चुका है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए 390 के टारगेट के लिए। 342 45 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखिए, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे बाय करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काउंटर में एक बहुत अच्छी सी जो ब्रेकआउट था वीकली चार्ट पे वो कंसिडर कर रहा है, और एक रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे लगता है वापस ये काउंटर 400 के रेंज के लिए यहाँ से बाउंस बैक होगा। तो लक्ष्मी ऑर्गेनाइज यहाँ पे मेरा सेकंड कॉल रहेगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक तेजी का ट्रेड 390 के टारगेट के लिए एक मौका। आज सुबह में ही खबर आई थी, मेरे ख्याल में एंटी डंपिंग ड्यूटी इनके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लगने वाली है, उसका फायदा लक्ष्मी जैसी कंपनियों को रहेगा। तो 342 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 390 का। वो स्टॉक देखिए पीक दिखाकर थोड़ा हल्का हुआ, अब देखते हैं यहाँ से आगे 40 की कैसी रहती है। रूपक, आपका दूसरा ट्रेड?
मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा, ये भी लॉन्ग रहेगा, पॉली मेडिक्योर में। स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया अराउंड 860 के आसपास से, उसके बाद ऊपर आ गया और छोटा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिला, और जो 1100 के आसपास से जो करेक्शन चालू हुआ था, अभी फाइनली लग रहा है कि करेक्शन एंड हुआ और ऊपर जाने की एक इंडिकेशन दिखा रहा है। तो ऊपर में मुझे लगता है कि ऊपर में ये जा सकता है अराउंड 1030 तक, और नीचे एक स्टॉप लॉस रखना होगा 909 पे। 909 का आप कह रहे हैं पॉली मेडिक्योर में रहेगा स्टॉप लॉस, और 1030 का आप टारगेट लेकर चले। जी हाँ, ये 1100 के कुछ होने के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, अब फिर इसमें तेजी आ रही है, इसीलिए रूपक को लग रहा है एक मौका है इस ट्रेंड को राइड करने का। 1030 का टारगेट और 909 का स्टॉप लॉस होना चाहिए फिलहाल इस ट्रेड में। स्टॉक देखिए आज गिरते बाजार में 2 से 2.5% ऊपर है। तो 2 ट्रेड्स आ चुके हैं, एक तो बजाज इलेक्ट्रिकल, पॉली मेडिक्योर रूपक की ओर से। फटाफट आप आशीष बहेती अपने ट्रेड्स दीजिए, अगले कौन जोड़ रहे हैं? जी, मेरा सेकंड ट्रेड है वो है हेवल्स का। आज इतने खराब मार्केट में भी, इनफैक्ट कल और आज के खराब मार्केट में भी स्टॉक 3-3.5% अप है, विद ऑलमोस्ट 30% OI एडिशन। और अगर मैं स्टॉक के चार्ट्स की बात करूं तो स्टॉक ने अपने बहुत अच्छे तरीके से अपर बैंड को टेस्ट किया है आज, और हमको लगता है ये काफ़ी दिन अभी अब अपर बैंड पे ही ट्रेड करेगा। तो इसमें बाई की सलाह है हेवल्स में, 1220 का स्टॉप लॉस लगाकर 1350 के टारगेट्स के लिए। 1350 का टारगेट रहेगा हेवल्स पर। 40 रुपीज की बढ़त देखिए, 3-3.25% ऊपर है ये काउंटर, और 1220 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे याद है 2 हफ्ते पहले इस पर काफी ज्यादा लोग बुलिश हो रहे थे, फाइनली स्टॉक चलने लगा है और 1350 का टारगेट आया है आशीष की ओर से। आशीष, अपना तीसरा ट्रेड भी लगे हाथ दे ही दीजिए। जी, मेरा तीसरा ट्रेड है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक है, क्योंकि कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी इन द एज अ एक्सपायरी वीक, तो इसमें बाई की सलाह है। स्टॉप लॉस जो है 2090 का लगाकर 2220 के टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग है की सलाह है। 2220 का टारगेट रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। 2220 का टारगेट 2090 एक्सपायरी के मद्देनजर ये दिग्गज हैवीवेट जोड़ा है इस समय आशीष ने। आपके सामने डिस्क्लोजर जो आप चैनल देख रहे हैं टीवी 18 का हिस्सा है, और टीवी 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। ये कॉल आई है आशीष बहेती की ओर से। चलिए विकास सालुंके, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा, मिड कैप या बिग बॉय? मेरा तीसरा बिग बॉय रहेगा, उसमें भी सेलिंग में रहेगा। देखो, सीमेंट सेक्टर में हमने देखा था लास्ट कुछ दिनों में एक मोमेंटम देखने मिल रहा था। अल्ट्राटेक सीमेंट में मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। हमने देखा है थोड़ा सा ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए देखने मिल रहा है। तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 6970, 6940 के आसपास ये फिसल सकता है नीचे की तरफ, और मुझे लगता है अगर वो भी नहीं सस्टेन करता तो ये 200 DMA के आसपास जा सकता है। ऊपर में हमने देखा है कि 7500 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, उसके आसपास जाता है, वहां से वापस प्रेशर देखने मिल रहा है। तो मेरा सेल कॉल रहेगा नीचे में 6940, 69 के टारगेट के लिए, और ऊपर में 7520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसमें रिकमेंड करूंगा। ओके, तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये इनफैक्ट एक मंदी का ट्रेड है। 7000 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट करना है। 7520 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। याद रखिएगा आज नुवोको की लिस्टिंग हुई और वो स्टॉक ड्रैग कर रहा है। अगर नुवोको की लिस्टिंग अच्छी होती तो शायद बाकी सीमेंट काउंटर्स में भी तेजी, कुछ जोश होता, लेकिन मार्केट का मूड ही आज उल्टा पड़ा है। नुवोको आपके सामने 570 का याद रखिएगा इशू प्राइस 536 पर ट्रेड कर रहा है, और अल्ट्राटेक भी आज करीब 2% नीचे, और इस पर आया है 7000 का टारगेट शॉर्ट की तरफ। रूपक डे तीसरा ट्रेड, और मैं ये गेस कर रही हूं एक मंदी का ट्रेड है। सेल कॉल ही रहेगा JSW स्टील में। स्टॉक ने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया और लगातार 2 दिन ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है, सस्टेन कर रहा है, और मेटल इंडेक्स पे भी ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से, और स्टॉक में अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 618 तक जा सकता है नीचे, और ऊपर में एक स्टॉप लॉस रखना होगा 702 पे। 702 का स्टॉप लॉस और 618 तक का यहां पर आप रखिएगा टारगेट। मंदी का ट्रेड देखिए, मैंने आज कार्यक्रम की शुरुआत में यही कहा था कि मेटल्स की धुलाई हो रही है। टाटा स्टील 3% से ज्यादा टूटा हुआ है। आपको बाकी मेटल काउंटर्स में प्रेशर दिखाई देगा। JSW स्टील भी उस लिहाज से कमजोर खड़ा है आज के सत्र में, और करीब 8 से 10 रुपए का नुकसान, इसमें 1.5% की कमजोरी। 618 अगला टारगेट रहेगा इस ट्रेड में, इसीलिए शॉर्ट का कॉल।
तो तीन स्टॉक्स हमारे जानकारों ने आज दे दिए हैं इस हफ्ते की शुरुआत में। देखते हैं इसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में और ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से इनके हाथ लगेगा, उस पर नजरें होंगी। साथ ही साथ लक्ष्मण रॉय को भी जोड़ेंगे ब्रेक के ठीक बाद, क्योंकि आज दरअसल बड़ा ऐलान होने वाला है नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का, पाइपलाइन प्रोग्राम का। क्या डिटेल्स हैं, किस तरह के एसेट्स मोनेटाइज किए जाएंगे, किन कंपनियों पर फोकस होना चाहिए, इस सब पर होगी डिटेल में चर्चा आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज जो बड़ी खबर है वो दरअसल शाम को इसका खुलासा होगा, सारे डिटेल्स आएंगे। लेकिन नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन की पाइपलाइन की पूरी तैयारी हो चुकी है और NMPP का प्लान आज शाम को पेश किया जाएगा वित्त मंत्री के हवाले। लक्ष्मण रॉय ने आपको सबसे पहले बताया था कि इस तरह की तैयारी हो चुकी है, एसेट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। अब हमारे साथ लक्ष्मण रॉय खुद जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आप ही की एक्सक्लूसिव खबर थी ये और आज इस पर फाइनल डिटेल्स निकल कर आएंगे। आप क्या सुन रहे हैं, क्या ताजा अपडेट आपके हाथ है, क्या कैसे खाका तैयार किया गया है इस NMPP का? देखिए, इसका दरअसल दो हिस्सा है इस खबर का। पहला हिस्सा तो वो ये है कि सरकार ने जो औपचारिक तौर पे जानकारी दी है वो ये कि बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का हम गठन करेंगे। अब सरकार आज शाम 5 बजे इसका औपचारिक तौर पे लॉन्च करने जा रही है। एक डैशबोर्ड टाइप से एक सिस्टम होगा जहां पे बताया जाएगा कि किस किस सेक्टर में कितने एसेट को मोनेटाइज करना है, उसकी डेडलाइन क्या है, उससे कितने पैसे आने हैं, और इसमें खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट और उसके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो हैं इनको मोनेटाइज करने की रूपरेखा यहां पे आती हुई दिखेगी। ये तो जानकारी सरकार ने दी है जो 5 बजे लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इस खबर का एक दूसरा हिस्सा है जो सरकार ने जानकारी नहीं दी है लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, वो ये कि पूरे एसेट मोनेटाइजेशन जो है 6 लाख करोड़ रुपए का होगा। अगले 4 से 5 साल का रोड मैप होगा और उसमें खास तौर से अलग अलग सेक्टर के लिए टारगेट फिक्स किए जाएंगे। सबसे ज्यादा एसेट मोनेटाइजेशन की संभावना है आपको हाईवे सेक्टर में और रेलवे सेक्टर में। हाईवे सेक्टर का मतलब यह हुआ कि जहां जहां हाईवे बनकर के तैयार है उसको सरकार मोनेटाइज करेगी और उससे जो पैसा आएगा नया हाईवे बनाएगी। इसी तरीके से रेलवे की संपत्ति को मोनेटाइज किया जाएगा। पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन लाइन, जिसको पावर ग्रिड के 10,000 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन लाइन मोनेटाइज करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। दूसरे चरण में 10,000 करोड़ रुपए की और की प्रक्रिया है। गेल, HPCL जैसी कंपनियों के गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन हो गया। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर के एसेट की पहचान की गई है और उसके बाद इसका आज लॉन्च किया जा रहा है। उसकी टाइमलाइन भी आपको यहां देखने को मिलेगी जो अगले 4 से 5 साल का होगा। 3 से 4 रास्ते होंगे। SPV बना दीजिए, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना दीजिए, ज्वाइंट वेंचर बना दीजिए, जो जहां जैसे सूट करेगा वैसे इस हिसाब से उस तरीके से इन एसेट को मोनेटाइज किया जाएगा। चलिए, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की जाएगी और धीरे धीरे करके इन सारे एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा। वहां पर वैल्यू अनलॉक होगी। जिन कंपनियों के पास वो इनफैक्ट एसेट है उनके स्टॉक्स भी भागते हुए दिखाई देंगे। गेल स्पेसिफिकली कहा लक्ष्मण ने, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स हैं, हाईवे से जुड़ी हुई कंपनियां आप रेडार पर रखिए क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए। शुक्रिया लक्ष्मण। और लक्ष्मण ऑफ कोर्स इस पूरी खबर पर नजरें बनाए रखेंगे और आज शाम को ये दरअसल डिटेल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद सामने पेश करेंगी। चलिए वापस लौटते खिलाड़ी नंबर 1 पर और देख लेते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो अब कैसे खड़े हैं और साथ ही साथ किस तरह के रिटर्न्स इन स्टॉक्स में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले विकास सालोंखे का पोर्टफोलियो, उन्होंने 2 ट्रेड्स तेजी के, एक मंदी का। तो तेजी की तरफ लक्ष्मी ऑर्गेनिक 390 टारगेट, 342 स्टॉप लॉस। इन्फोसिस बाय कॉल 1820 टारगेट, 1720 स्टॉप लॉस। अल्ट्राटेक पर एक सेल कॉल इन्होंने दिया, 7000 का टारगेट, 7520 स्टॉप लॉस है। अब देखिए रिटर्न्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 0.5% जोड़ रहा है, इन्फोसिस ठंडा है लेकिन अल्ट्राटेक का मंदी का ट्रेड करीब 0.4% तक के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहा है। आशीष बहेती ने तीनों तेजी के ट्रेड्स दिए। L&T टेक सर्विसेज 4050 का टारगेट, 3800 स्टॉप लॉस। RIL 2220 का टारगेट है, 2090 स्टॉप लॉस। और हेवल्स पर भी एक तेजी का ट्रेड, 1350 के टारगेट के लिए तेजी करनी है, 1220 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इस घंटे हेवल्स आउट परफॉर्म कर रहा है लेकिन L&T टेक सर्विसेज और रिलायंस इस समय ठंडे हैं या फिर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं रूपक डे के पोर्टफोलियो पर। 2 तेजी के ट्रेड, एक मंदी का, मंदी की टाटा JSW स्टील में बेग योर पार्डन 618 का टारगेट है, 702 स्टॉप लॉस। बजाज इलेक्ट्रिकल 1220 का टारगेट,
1034 का स्टॉप लॉस और पॉली मेडिक्योर में भी एक तेजी का ही ट्रेड लेना है, जिसमें टारगेट 1030 का है, 909 का आप स्टॉप लॉस लगा कर रखें। JSW स्टील में 1% की कमाई हो रही है, वो शॉर्ट का जो ट्रेड था। बजाज इलेक्ट्रिकल और पॉली मेडिक्योर हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में आए हैं। अब ओवरऑल रिटर्न्स देखिए, मेरे ख्याल में रूपक डे आगे होंगे क्योंकि इनका JSW स्टील का सेल ट्रेड सबसे ज्यादा कमा कर दे रहा है। जी हाँ, रूपक डे 1.25% के रिटर्न्स पर करीब 1% की कमाई हो रही है विकास सालोंकी की। आशीष बहेती ने थोड़ी सी धीमी शुरुआत की है 0.19% के रिटर्न्स के साथ। तो यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। जो भी बदलाव होंगे खिलाड़ी नंबर 1 में, उसकी जानकारी हम आपके सामने करेंगे पेश, और ऑफ कोर्स 1 बजे आपके लिए एक अपडेट भी लेकर आएंगे चेंजेस पर, और आपको दिखाएंगे रिटर्न्स कैसे बन रहे हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते निफ्टी बैंक की चाल एक बार देख लीजिए। निफ्टी कोशिश तो कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहे। 27 पॉइंट ऊपर है, होल्ड कर रहा है इन गेंस को, लेकिन 90 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक, और जो लगभग 350 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स था, अब वो करीब 200 पॉइंट नीचे है। तो थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन कितनी देर चलेगी उस पर नजरें होंगी। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।